हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेके आ गए हैं वीडियो नंबर 3, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है हमारी वो देख ली होगी। तो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए भाई, बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो लास्ट टाइम है, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसकी मेहनत करिए, ठीक है। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है वो देखिए क्या है। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। आपको y की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q। देखो आपके सामने एक पॉइंट दे रखा है p और एक आपके सामने दे दिया है q। तो p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बच्चों, ये हैं, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गया ये हमारे पास। और आपसे बोलता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट से है। आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या करना हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या, बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो लगा लीजिए, डिस्टेंस भी आपको गिवन है, तो डिस्टेंस तो आपके सामने है 10, एंड अंडर रूट x1 आपके पास है 2 माइनस x2 आपके पास है 10, इसका करना है आपने होल स्क्वायर, प्लस y1 आपके पास है -3 और y2 आपके पास है -y, और ये आपको कर लीजिए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से किस तरीके से करेंगे, तो आप सबसे पहले काम करिए, इसे ओपन कर लीजिए। तो ये आपके पास 10 - 2 8 8 -8 एंड -8 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 आपके पास आ जाएगा, प्लस इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा y का y स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -y। तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया √16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास 10 64, ये हो जाएगा आपके पास कितना 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो इस तरीके से आपके सामने ये इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और इजीली आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो चलो इसको यहाँ पे इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y, और ये इधर चल जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी ये इधर लेके आ रहे हैं तो जाएगा -27 = 0। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन के आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कल सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, तो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 1 है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट कितना है -27। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ रहा है, और विथ साइन आपको मल्टीप्लाई करना है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब आपको 27 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो आपके पास बीच वाले मीन 6 के इक्वल आना चाहिए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 9 × 3 अगर मैं करूँगा तो 27 आएगा, और 9 - 3 करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर क्या बन के आ गए, 9 और 3 बन के आ गए। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 की जगह आप लिखेंगे 9 - 3y -27 = 0, और इसको ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y -3y -27 = 0। पेयर बना लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा y, तो y प्लस 9, यहाँ से -3 आप कॉमन ले लेंगे तो होगा y प्लस 9, ठीक हो गया। और अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉमन y प्लस 9,
और यहाँ आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले अगर 0 करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास -9 आएगा, फिर इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास आएगा 3। तो y की दो पॉसिबल वैल्यू आपके सामने आ गई है, -3 और -9 और 3। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने ये पॉइंट दिए हुए हैं, आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट आपको दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे बच्चों। तो आपके सामने a एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3, b के कोऑर्डिनेट आपके सामने दिए हैं 4k एंड c के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 6, -3। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है बच्चों, आपको एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0। अगर एक ट्राइंगल है, देखो खुद सोचिए आप, एक ट्राइंगल है, अगर इसका एरिया बच्चों इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल है ही नहीं भाई कोई ऐसा 0 एरिया वाला ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता है। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट्स पर, अगर इन 3 पॉइंट्स पर मैं लगा दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो अगर 0 आता है, इट मीन्स क्या होगा कि ऐसे पॉइंट्स क्या होता है, हमेशा कोलिनियर होते हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है 1/2 x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पहले से बोल रहा है कि कोलिनियर है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना है, 0 है। तो वैल्यू रखेंगे 1/2, x1 की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 2, y2 आपके पास क्या हो जाएगा k माइनस y3 कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। x2 कितना हो जाएगा, x2 यहाँ से हो जाएगा 4, ब्रैकेट में y3 कितना हो जाएगा -3 और माइनस y1 कितना हमारे पास, ये देखिए 3 है, प्लस x3 कितना है, x3 6 है, ब्रैकेट में y1 मीन्स 3 माइनस y2 कितना आपके पास k, और बोलता है कि ये कोलिनियर है, तो इट मीन्स का एरिया कितना है, 0 है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2k प्लस 6, इसको हो जाएगा -3 -6 और यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 1/2 और ये 2k आपके पास है, ये -6k है, तो -4k आपके पास आ जाएगा, -4k, और ये 6 में आप 18 कर लिए 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू 0। तो ये आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, और -2k इक्वल टू 0 होता है। अब -2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है, इट मीन्स 0 है बच्चों। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई। तो k की वैल्यू अगर 0 रखा जाएगा तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे बच्चों। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ अगर समझ में कहीं पर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्राइंगल से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए, और आपको आज बताऊंगा कि कैसे एंगल के साथ आप साइड का रेशियो भी निकाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपसे कहता क्या है कि D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। मतलब क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपके पास ABC है, आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है, ABC, और इस BC पे एक पॉइंट D आपको बता रहा है, D है, और इस A को आप मिला लीजिए D से, ये मिला लिया। अब कहता क्या है कि जो एंगल ADC है, ADC मीन्स ये वाला एंगल
है ना। एंगल बी ए सी है तो बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल है। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको शो करना है कि जो सी ए स्क्वायर होगा वो इक्वल टू किसके होगा, सी बी इंटू सी डी के इक्वल होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से समझिए। इसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका ये होता है कि जो ट्राइंगल दो हमसे कह रहा है बच्चों, ये दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं यहाँ पर ए डी सी और बी ए सी वाले, जहाँ पे एंगल आपको मिलेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या कर लीजिए, सिमिलर कर लीजिए। तो कैसे सिमिलर करेंगे देखिए, सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल। देखिए ए डी सी वाला ट्राइंगल तो आप सीधा ले लीजिए ना, या बी ए सी लिख लीजिए पहले, चलिए बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी इसमें लिख लीजिए। तो आपसे क्या बोलता है, देखो गिवन क्या है आपको, गिवन तो सबसे पहले ये है कि जो एंगल बी ए सी है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए सी इक्वल टू आपके पास एंगल ए डी सी है। ये कहाँ से आया आपके पास, ये आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जो ए डी सी ट्राइंगल है और ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल ऐसा है सी जो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों के बीच में। ध्यान से समझिएगा, जहां पर दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल बी ए सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए डी सी के। ये तो हम कह सकते हैं सिमिलरिटी की सारी क्राइटेरिया ये पूरी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको साइड्स का रेशियो कैसे निकालना है। सिमिलरिटी आप सभी को पता होगी किस तरीके से देखी जाती है। तो बी ए सी और ए डी सी ये दो ट्राइंगल आपके पास, कौन सा, बी ए सी और ए डी सी। अब इस बी ए सी में देखिए सबसे पहले हमने कौन सा एंगल किया है, बी ए सी एंगल, बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल। देखो ए बी सी ट्राइंगल में आइए तो ये आपके पास एंगल है, इसके ठीक सामने कौन सा साइड है वो लिखिए आप। इसके ठीक सामने कौन सी साइड है, बी सी। कौन सी साइड है, बी सी। अपॉन इसके कौन से एंगल के बराबर है, ए डी सी। ए डी सी ये वाला एंगल कर रहा है, तो इसके ठीक सामने कौन सी साइड है, ए सी। तो ये किसके साथ रेशियो बनाएगा, ए सी के साथ बनाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल सी लाए, तो एंगल सी पहले किसके लिए देखेंगे, बी ए सी के लिए देखेंगे। तो बी ए सी में अगर एंगल सी देखें तो इसके ठीक सामने कौन सी साइड आएगी, ए बी आएगी, तो ये आ जाएगा ए बी। अपॉन एंगल सी आप ए डी सी के लिए देखिए तो ए डी सी के लिए, तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड आ जाएगी, ए डी आ जाएगी। अब देखिए बी ए सी में कौन सी साइड बच गई आपके पास, देखो बी सी आपके पास आ चुका है और ए बी आपके पास आ चुका है, बचा क्या, ए सी बचा यहाँ पर, ये वाली साइड बची। अच्छा ए डी सी में कौन सी साइड आ गई है, तीसरी साइड खुद निकाल लेंगे, तो ये आ गई ए सी और कौन सा आ गया, ए डी आ चुका है, बचा क्या, डी सी या सी डी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी सी, ठीक है, या सी डी लिख लीजिए। अब हमें किससे मतलब है, इन दोनों को कंपेयर करिए, देखो इन दोनों को इक्वल लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो क्या मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जो प्रूव करना है देखिए, सी बी आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव भी हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आराम से देखिएगा किस तरीके से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपने लगाना है, बस ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और बाकी आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सर्कल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल में आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाया हुआ है और आपको बताना है प्रूव करके ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी। तो कैसे करेंगे देखिए। तो बच्चों इसके लिए आप देखिए, आपको ये तो पता होगा ना कि ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट। इस एक्सटीरियर पॉइंट से जब आप इस पर टेंजेंट बनाएंगे बच्चों, ये टेंजेंट बनाया आपने और यहाँ भी टेंजेंट बनाया आपने इस पॉइंट से। तो एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है किसी सर्कल पर टेंजेंट, तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होता है। बस इस वाले थ्योरम का आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने क्या यूज करना है, ये क्या है, टेंजेंट्स
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बस ये अगर आपको पता है तो बात समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसका थ्योरम का आपने यूज रखना, देखो बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं पॉइंट ए कहूँ, पहले यहाँ से देख लीजिए कि ए से आप देखेंगे कि सर्कल पे दो टेंजेंट बने, ए आपके सामने ये बना हुआ है ए बी, और ये बना है पी एस ए एस सॉरी। तो ये वाला टेंजेंट ए एस और ए पी इक्वल होगा ना भाई। ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल पे, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से हुआ क्या है, आपने टेंजेंट बनाया है ए पी और यहाँ पर टेंजेंट बना रखा है ए एस। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही चीज़ तो भी हमने लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है। और क्या लिखेंगे रीजन, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से अगर बात करें इसकी बी पॉइंट की, अगर बात करें हम, ठीक है, तो बी पॉइंट से भी आपने टेंजेंट बना रखा है ये बी क्यू और बी पी। तो ये भी क्या होना चाहिए, सर्कल पे इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी चलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये चीज़ आप सेम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से कि बहुत इजी क्वेश्चन है। सी से आप इसमें अगर लेते हैं, सी से टेंजेंट खींचा क्या है, कौन सा, सी क्यू और बी आर। तो ये आपके पास हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू सी आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आप नाम। और इसी तरीके से डी से आपने दे रखा है टेंजेंट इस सर्कल पे, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड सारे इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड सारे ऐड कर लीजिए। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। देखिए ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी। क्या इसको ए बी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। इन दोनों को लिख के आपने लिख दिया ए बी। तो इसमें से एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम सी आर को यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हमारे लेफ्ट साइड में वो ऐड होके ये वाला पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है ना। ए बी प्लस सी डी आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास सी क्यू की जगह पर हो जाएगा सी आर, और यहाँ सी आर की जगह पर क्या हो जाएगा, सी क्यू। आप देखिए ठीक हो जाएगा। तो ए पी प्लस बी पी, तो ए बी हो गया, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आएगा सी डी। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, इसको ले लेते हैं साथ में, ए एस और डी एस। ए एस और डी एस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये क्या हो जाएगा, बी सी। बस यही हमें प्रूव करना है। देखिए बस थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने में देख लीजिएगा कि ऐड करके वो नंबर आपका, ये इसको भी चेक करते रहिएगा। आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बताते आया हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्रूव करना है उस पर भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट तो आई होप आज की थोड़ा सा वीडियो लंबी हो चुकी है, और अभी हमारे पास क्वेश्चन तो थे, अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में, ये जो एग्जाम में आए हैं उनको हम कवर करने लग गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो थोड़ा सा लेंदी और 2-4 मिनट का हम बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपके लिए अब बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे बच्चों। तो एक दिन के मिनिमम 5 क्वेश्चन का टारगेट तो हम लेके चलेंगे। इसी तरीके से करेंगे तो हमारा कवर हो पाएगा सारा का सारा जो पेपर है 10 ईयर्स का, ठीक है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को।
तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खूब जम के पढ़िए। इन 90 दिनों में बच्चों आपको किसी भी तरीके से पूरी मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लेके आने, 90 मार्क्स मैथ्स में लेके आने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।